मुख्यमंत्री जी अपने अंतिम राजनीतिक यात्रा पे निकलने वाले हैं। इससे पहले कभी उनके यात्रा के लिए कोई राशि का आवंटित किया गया हो? पहली बार नीतीश कुमार के अंतिम और 15वीं यात्रा के लिए 225 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया है महिला संवाद के नाम पे लूट के लिए। गांव की मैं बात करूं कि शहर की, अगर मैं पहले शहर के करता हूं तो पटना के 80% सड़क जर्जर है। 90% अपार्टमेंट के पास सड़क नहीं है, पानी नहीं है। ये पटना क्या हालत है? गांव में आप जाके देख लीजिए, घर घर शराब बिक रहा है। नीतीश कुमार के राज में पलायन सबसे ज्यादा बढ़ा है, बेरोजगारी सबसे ज्यादा बढ़ा है। उद्योग नया नहीं, जो चल रहा था चीनी मिलें वो बंद हो गई है। नए उद्योग की बात तो छोड़ दीजिए, बड़े इन्वेस्टमेंट की बात करते थे, कौन इन्वेस्टमेंट किया? इसीलिए देश का सबसे बड़ा घुसखोर राज, करप्शन वाला राज नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार बन गया है। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के यात्रा पर निकलने वाले हैं। देखिए, जेडीयू के नेता कह रहे हैं कि यात्रा से काफी फायदा होता है। इसके पहले भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यात्रा पर निकले थे और किस तरीके से विकास कार्यों को देखे और तमाम चीजों को लेकर अधिकारियों को निर्देश भी दिए। एक बार फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महिला संवाद यात्रा पर निकलने वाले हैं। हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के कद्दावर नेता है, प्रवक्ता है राजेश राठौर। मुख्यमंत्री जी यात्रा पर निकलने वाले हैं। मुख्यमंत्री जी अपने अंतिम राजनीतिक यात्रा पे निकलने वाले हैं। इससे पहले उनकी 14 यात्रा हो चुकी है, 15वां यात्रा है। कभी आपने सुना इससे पहले कभी उनके यात्रा के लिए कोई राशि का आवंटित किया गया हो? पहली बार नीतीश कुमार के अंतिम और 15वीं यात्रा के लिए 225 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया है महिला संवाद के नाम पे लूट के लिए। यानी कि प्रत्येक जिला में, लगभग कुछ जिलों में तो जाते नहीं है, तो 8 से 10 करोड़ रुपया का खर्चा सहायिका, सेविका, आशा दीदी जैसे महिला संगठनों को जबरन बुलाकर और थोथी लिखित भाषण सुनाने के लिए बुलाया जा रहा है। क्या महिला संवाद के नाम पे जो पैसे की लूट होगी उसका भरपाई कौन करेगा? तो जनता के पैसे लूटे जाएंगे। दूसरा, महिला संवाद में क्या मुख्यमंत्री विधानसभा की तरह परिवार नियोजन पर गंदी गंदी और भद्दी भद्दी बातें नहीं बोलेंगे? इसकी गारंटी पहले जेडीयू को लेनी चाहिए। और अगर जेडीयू इस बात की गारंटी नहीं लेती है तो भारतीय जनता पार्टी को इस पर विचार करना होगा कि नीतीश कुमार जी महिला संवाद कार्यक्रम में अगर विधानसभा की तरह परिवार नियोजन पे गंदी गंदी भद्दी भद्दी फॉर्मूला अगर समझाने लगे तो जगहसाई किसका होगा? इसकी भरपाई कौन करेगा? तो सबसे पहले जेडीयू और भाजपा के साथियों से पूछना चाहते हैं आपके माध्यम से, क्या इस बात को गारंटी ले रहे हैं कि नीतीश कुमार जी विधानसभा की तरह महिला संवाद में बात नहीं करेंगे? दूसरा, इससे पहले 14 यात्रा में उनको क्या समझ में आया? बिहार में विकास का हुआ ना भाई, नली बना, गली बना, पुल पुलिया बने, सड़क बने, बिजली घर घर तक पहुंच गई। अब गांव की मैं बात करूं कि शहर की, अगर मैं पहले शहर के करता हूं तो पटना के 80% सड़क जर्जर है। 90% अपार्टमेंट के पास सड़क नहीं है, पानी नहीं है। ये पटना क्या हालत है? गांव में आप जाके देख लीजिए, घर घर शराब बिक रहा है। नीतीश कुमार के राज में पलायन सबसे ज्यादा बढ़ा है, बेरोजगारी सबसे ज्यादा बढ़ा है। उद्योग नया नहीं, जो चल रहा था चीनी मिलें वो बंद हो गई है। नए उद्योग की बात तो छोड़ दीजिए, बड़े इन्वेस्टमेंट की बात करते थे, कौन इन्वेस्टमेंट किया? शिक्षकों के हालात देख लीजिए, अपराध बढ़ गया है, घुसखोरी बढ़ गया है। तो नीतीश कुमार जाके संतुष्ट होंगे कि उनके जाने के बाद इस बार कितना घुसखोरी बढ़ता है। जब नीतीश कुमार यात्रा पे निकलते हैं तो घुसखोरी और भ्रष्टाचार बढ़ जाता है, क्योंकि इनके अधिकारियों का पेट बड़ा हो जाता है। अब बड़ा होने के लिए तो घुसखोरी बढ़ेगा। तो नीतीश कुमार इसकी गारंटी ले तो उनके जाने के बाद घुसखोरी नहीं बढ़ेगा, क्योंकि बिहार तो कंगाल हो ही गया। नीतीश कुमार जाएंगे तो घुसखोरी और बढ़ जाएगा। नीतीश कुमार जाएंगे तो घुसखोरी नहीं बढ़ेगा। हाँ। आनंद फानंद में गड्ढा को भरता है तो उसमें घुसखोरी चलता है, सीओ घुसखोर लेता है। सब नीतीश कुमार के जाते आनंद फानंद में सब काम होता है। हाँ। सर्किट हाउस को पोचारा होगा, पलंग खरीदाएगा, तकिया खरीदाएगा, रजाई खरीदाएगा, तोशक खरीदाएगा, बढ़िया बढ़िया खाना बनेगा, तो घुसखोरी बढ़वे न करेगा उसमें। हाँ। तो नीतीश कुमार के यात्रा से घुसखोरी बढ़ता है। इसीलिए देश का सबसे बड़ा घुसखोर राज, करप्शन वाला राज नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार बन गया है। मैं इसलिए कहता हूं
कि अभी ना 2 दिन पहले कैग का रिपोर्ट आया है कि 31% रुपया स्वास्थ्य विभाग 16 के बाद अब तक खर्च नहीं कर पाए हैं। 16 तक हम 1.5 साल सरकार में थे तो किए, अब क्या हो गया? 31% पैसा खर्च नहीं होने का मतलब है कि 31% पेशेंट को बेड नहीं मिल रहा होगा, 31% पेशेंट को पैथ लैब नहीं मिल रहा होगा, 31% पेशेंट को ऑक्सीजन वेंटिलेटर नहीं मिल पा रहा होगा, मेडिसिन और दवा नहीं मिल रही होंगी। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो इसलिए ना नीतीश कुमार नहीं है, ना कामयाब कुमार है, नकारा कुमार है। इनके राज में बिहार का बंटाधार हो गया है। तेजस्वी यादव भी यात्रा पर निकलने वाले हैं, दूसरे चरण के लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे। क्या लगता है 25 की तैयारी में? तेजस्वी यादव जी लगातार यात्रा पर निकले हैं, राहुल गांधी जी लगातार उनके यात्रा से फायदा हो रहा है? फायदा तो पिछले ही बार हुआ था। हाँ। पिछले बार ही ने नौजवानों ने, बेरोजगारों ने, किसानों ने, दलित ने, शोषित ने, पिछड़ा ने, वंचित ने तेजस्वी यादव के नेतृत्व में अपार बहुमत हमें दिया था। जबरन पोस्टल बैलेट में गड़बड़ी करके 12,000 से हमें हराया गया। ये जनता देख रही है। इस बार जनता नीतीश कुमार के पुनः पछाड़ेगा और इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। चलिए, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। राजेश राठौर थे, तमाम चीजों को लेकर उन्होंने बड़ा खुलासा कर दिया। नीतीश कुमार जाएंगे, भ्रष्टाचार और बढ़ेगा। और देखिए किस तरीके से तेजस्वी यादव घूम रहे हैं, लोगों का जन समर्थन मिल रहा है और पिछली बार किस तरीके से हराया गया था ये भी कह रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।